चंद्रयान मिशन 3 ने 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से उड़ान भरा था। 40 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 23 अगस्त यह चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की कोशिश करेगा। इसरो के चंद्रयान 1 के मून इंपैक्ट प्रोब, चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को भी उसी क्षेत्र में उतरने के लिए भेजा गया था। अब चंद्रयान 3 भी यहीं उतरने की कोशिश करेगा। हालांकि इससे पहले दोनों मौकों पर नाकामी हाथ लगी थी। चंद्रयान 1 का मून इंपैक्ट प्रोब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जबकि चंद्रयान 2 के लैंडर से सॉफ्ट लैंडिंग के आखिरी मिनट में सिग्नल मिलना बंद हो गया था। लेकिन एक बार फिर चंद्रयान 3 के साथ इसरो भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बनाने की कोशिश कर रहा है। वैसे 11 अगस्त को रूस द्वारा लॉन्च किया गया लूना 25 भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की तैयारी कर रहा था, जो रविवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। लेकिन इसरो को उम्मीद है कि चंद्रयान 3 अपने मिशन में कामयाब होगा। अंतरिक्ष की खोज करने वाले देशों के बीच अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने की एक होड़ रही है। सौर मंडल में चंद्रमा पृथ्वी का सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। चंद्रमा पर पहुंचने को लेकर अमेरिका और रूस में आपसी होड़ रही और कहा जा सकता है कि अमेरिका और रूस के बीच अंतरिक्ष युद्ध दूसरे विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ था। तत्कालीन सोवियत रूस ने 1955 में सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू किया था। इसके 3 साल बाद अमेरिका ने 1958 नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी यानी नासा की शुरुआत की। 14 सितंबर 1959 को पहला मानव निर्मित यान चंद्रमा पर उतरा। तत्कालीन सोवियत रूस का लूना अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरा। इस प्रकार लूना 2 ने चंद्रमा पर उतरने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु के रूप में इतिहास रचा। लूना 2 ने चंद्रमा पर उतरने के बाद उसकी सतह, विकिरण और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की। इस सफलता ने चंद्रमा पर और अधिक प्रयोग करने तथा अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने का रास्ता बनाया। नासा द्वारा लॉन्च किए गए अधिकांश अपोलो मिशन, मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन और रूस द्वारा किए गए लूना 24 मिशन चंद्रमा के भूमध्य रेखा के करीब ही उतरे हैं। लूना 25 और चंद्रयान से पहले हमेशा इन यानों ने चंद्रमा की भूमध्य रेखा पर उतरने का ही प्रयास किया, क्योंकि चंद्रमा की भूमध्य रेखा के पास उतरना आसान है। चंद्रमा के भूमध्य रेखा के पास तकनीकी सेंसर और संचालन के लिए आवश्यक अन्य उपकरण सूर्य से सीधी रोशनी प्राप्त करते हैं। यहां दिन के समय भी रोशनी साफ दिखाई देती है। इसीलिए अब तक सभी अंतरिक्ष यान चंद्रमा के भूमध्य रेखा के करीब उतरे। पृथ्वी की धुरी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसके कारण ध्रुवों के पास 6 महीने दिन का प्रकाश और 6 महीने अंधेरा रहता है, लेकिन चंद्रमा की धुरी सूर्य से लगभग समकोण पर है। नासा के अनुसार चंद्रमा की धुरी 88.5 डिग्री लंबवत है, यानी सिर्फ 1.5 डिग्री की वक्रता। इसका मतलब यह है कि भले ही सूर्य की किरणें चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों को छूती हों, लेकिन सूर्य की किरणें वहां के गड्ढों की गहराई तक नहीं पहुंच पाती हैं। इस प्रकार चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र में बने गड्ढे 2 अरब वर्षों से सूर्य की रोशनी के बिना बहुत ठंडी अवस्था में बने हुए हैं। चंद्रमा के वे क्षेत्र जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, स्थायी छाया वाले क्षेत्र कहलाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में तापमान 0 से 230 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है। जाहिर है, ऐसी जगहों पर लैंडिंग करना और तकनीकी प्रयोग करना बहुत मुश्किल है। चंद्रमा पर बने कुछ गड्ढे बहुत चौड़े हैं, उनमें से कुछ तो सैकड़ों किलोमीटर व्यास के हैं। इन सभी मुश्किल चुनौतियों के बावजूद इसरो चंद्रयान 3 के लैंडर को 70वें अक्षांश के पास, दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश कर रहा है। दक्षिणी ध्रुव में ऐसा क्या है? चंद्रमा के भूमध्य रेखा के निकट दिन के तापमान में अंतर सबसे अधिक होता है। यहां रात में तापमान -120 डिग्री रहता है और दिन में 180 डिग्री तक पहुंच जाता है। लेकिन ध्रुवों पर अरबों वर्षों से सूर्य की रोशनी नहीं पाने वाले
कुछ क्षेत्रों में तापमान 0 से 230 डिग्री तक नीचे जाने का आकलन लगाया जाता रहा है। इसका एक मतलब तो यही है कि यहां की मिट्टी में जमा चीजें लाखों सालों से वैसी ही हैं। इसरो इन चीजों की पड़ताल के लिए दक्षिण ध्रुव के पास उतरने की कोशिश कर रहा है। इसरो यहां लैंडर और रोवर्स उतारकर वहां की मिट्टी की जांच करने की कोशिश कर रहा है। दक्षिणी ध्रुव के पास की मिट्टी में जमे हुए बर्फ के अणुओं की पड़ताल से कई रहस्यों का पता चल सकता है। सौर परिवार का जन्म, चंद्रमा और पृथ्वी के जन्म का रहस्य, चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ और इसके निर्माण के दौरान क्या स्थितियां थीं, यह जाना जा सकता है। इस जानकारी से चंद्रमा के जन्म के कारण उसके भूगोल और उसकी विशेषताओं का भी पता चल सकता है। चंद्रमा की भूमध्य रेखा के पास की मिट्टी में इतने सारे रहस्य नहीं छिपे हैं।